वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में बात करें अंगोरा रैबिट पे। और बात ये हो रही है कि अंगोरा रैबिट किस तरह से पॉवर्टी एलिवेशन में यानी गुर्बत को कम करने में ये जो खरगोश है इंतहाई खूबसूरत सा ये अपना किरदार अदा कर सकता है। सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, इसकी बायो प्रोडक्ट्स पे बात की कि शॉल बनाई जा सकती हैं, ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है जो जिस्म को गर्म रखने में अपना किरदार अदा कर सकती है। अब ये बताइए कि फार्मिंग पे अगर हम दोबारा आते हैं तो इसका फार्मिंग के क्या तरीक़ेकार है, यानी अगर कोई किसान आपसे लेके जाता है, आप ख़वातीन को ही देते हैं, तो क्या पालने के लिए उन्हें को बहुत बड़ा लॉन चाहिए, खेत चाहिए, क्या तरीक़ेकार क्या है? देखिए जी, ये हम ख़वातीन को फ्री ऑफ कास्ट हम पहले जाते हैं, फॉर्म रजिस्टर्ड करते हैं और लोगों को देखते हैं कि आया ये रख सकते हैं या नहीं। फिर वहाँ हम 3-4 साइट सेलेक्ट करते हैं। एक फार्मर को, एक ख़वातीन को हम एक सेट देते हैं जिसमें 3 फीमेल और 2 मेल देते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। और साथ उसके हम इनिशियल उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, उनको तरीक़ाकार बताने के लिए एक छोटा केज भी देते हैं। और उसको इसकी फील्ड बनी हुई होती है ताकि हमारे पास ये फील्ड ले रहे हैं और वहाँ जाके ऑफ फील्ड ना हो, क्योंकि थोड़ा उनका चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा, तो उसके लिए उनको साथ हम फील्ड भी दे देते हैं ताकि चंद दिन तक वो क्लाइमेटाइज हो जाए। उसके बाद फिर हम उनको देते हैं, बता देते हैं कि इनको आस्ता आस्ता ये फीड जब खत्म होगी तो साथ साथ अपनी लोकल फीड भी या फॉडर इसको देते रहें ताकि ये उसी पे आ जाए। तो रखने के लिए इसको कोई इतना ख़ास जगह इसलिए दरकार नहीं है। हमने इसके केजेस के डिज़ाइन बना के इनको दिए हैं। एक तो हैं बॉक्स जो सिर्फ केज रहने के, एक तो हमें ये नज़र आ रहा है जो आपने अपनी रिसर्च फैसिलिटी में रखा हुआ है। सो क्या लोहे का केज आप रिकमेंड करते हैं या कौन सा केज रिकमेंड करते हैं? जी, ये डिपेंड करता है फार्मर पे। अगर फार्मर इतना अफोर्ड कर सकता है कि लोहे का बना ले, वरना इंटीरियर में हमने उनको बताया कि आपके पास अगर लकड़ी इतनी आसानी से मिल जाती है तो आप ये लकड़ी का केज इस तरह का बना सकते हैं। ये सिर्फ रहायश के लिए है, ये नेस्ट बॉक्स नहीं है। ये सिर्फ जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी बच्चा देने के काबिल नहीं है, उनको हम मेल फीमेल को इकट्ठा इसमें इस बॉक्स में रख देते हैं तो वो इसी में रहते हैं। अगर हम ओपन छोड़ते हैं तो ओपन के लिए फिर हमारी वूल जो है वो काम की नहीं रहती, क्योंकि ओपन वो हर्ब शर्ब भी हैं, मट्टी भी है उसके साथ। इस केज की अगर बात की जाए तो ये केज इंतहाई सादा है। ये बैम्बूज लगे हुए हैं, इसमें बैम्बूज लगा के इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। नीचे एक सिंपल जस्ती चादर की जो है वो शीट लगा दी गई है। जी, वो इसीलिए कि इसके जो भी इसका जो फिकल जो है वो सारा इसी में गिरे और जो अगर वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ का है वो भी इसी ट्रे में गिरे और इस ट्रे को साफ कर लिया जाए, आसानी हो जाए। वरना अगर इसका कोई वेंटिलेशन का या कोई ऐसी चीज भी होती है? इसके लिए प्रॉपर इसकी वेंटिलेशन है। जो बाम्बू में देखें दरमियान में काफी सुराख हैं और सामने भी हम दरवाजे के सामने जाली लगाई हुई है और इसके लिए फीडिंग ट्रफ भी बने हुए हैं जो साइड में हमने फीडिंग ट्रफ रख देते हैं। फीडिंग जिस तरह ये रखे हैं, ये फीड के लिए बनाया गया और ये वाटर के लिए बनाया गया है। इसमें जो हमारे फीड मिक्सचर आती है वो हम इसमें डालते हैं और पानी हम उसमें डालते हैं। और अगर ग्रास डालना है, फॉडर डालना है, तो वो हम इसको ओपन इसमें नीचे डाल देते हैं। मरगूब ग़िज़ा क्या है, पसंदीदा ग़िज़ा क्या है इसके? जी, लश ग्रीन जो भी इसका चारा आता है सीजनल, वो बड़े शौक से खाते हैं। जिस तरह ये आपके पास अभी देखें मेज़ का ये चारा पड़ा हुआ है, ये मेज़ का चारा लश ग्रीन है, लाए हैं और ये बड़े शौक से खाते हैं। इसके बाद सब्जियों के छिलके बहुत खाते हैं, गाजर बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको हम कहते हैं घरेलू सतह में जो आपको आसानी से मैसर हो जाए वो इनको दी जाए, ताकि अगर परचेज करके लेनी है या कीमती चीज़ हमने इसको देनी है तो वो ना दी जाए। हमने उसको तो कम करने के लिए चीज़ें बनाई गई। तो इसको जो भी जिस तरह अभी इसके सामने मैंने ये रखा, ये घास का कोई वो था, मेज़ तो नहीं है ये, लेकिन वो बड़े शौक से वो सारे का सारा उसको खाता जा रहा है और बड़ी स्पीड से खाता है। नेचुरल ग्रासेस हैं ये, हम साथ ये भी कटवा के लाते हैं ताकि इनका जो है ना वो हैबिचुअल रहे और ताकि जहाँ पे भी जाएं, जरूरी नहीं है वहाँ पे इन्हें मेज़ मिल रही हो या फॉडर मिल रहा हो, तो ये नेचुरल ग्रास पे भी सर्वाइव कर सकें। सो क्या तरीक़ेकार है? आपने कहा कि इनकी वूल ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो क्या इसको खुले खेत में फिर छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है? ये केजेस में रहेगा और कंट्रोल फैसिलिटी में रहना चाहिए? जी हाँ, इसी के लिए सबसे हमारा मेन पर्पस तो इसका है कि ऊन होने लेनी है इससे। अगर इसको हम ओपन छोड़ेंगे तो एक तो ऊन की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी के साथ भी होगा, हर्ब शर्ब भी होंगे, उसके साथ इसकी क्वालिटी भी ख़त्म होगी और उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। तो इसके लिए हमने ये केजेस बॉक्सेस डिज़ाइन किए हैं ताकि इसमें एक तो मिट्टी का भी कंसेप्ट नहीं है, मिट्टी भी नहीं आएगी और कोई इसकी ऊन जो है वो ख़राब नहीं होगी, तो इसकी क्वालिटी बेहतर रहेगी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी होती जाएगी। ये सिर्फ हमारे बॉक्सेस हैं। जो नेस्ट बॉक्सेस हैं वो हमने अलग बनाए हैं, जो जहाँ में फीमेल ने बच्चा देना, वो हमने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था। जो नेस्ट बॉक्स था वो हमने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था कि वो बिल्कुल सेपरेट होता है, जो बिल्कुल उसकी प्राइवेसी जहाँ पे बरकरार रहती है।
सो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या बड़े साइजेस के बॉक्सेस भी बन सकते हैं जिसने बड़े लेवल पे फार्मिंग करनी है, क्योंकि ये तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि आपने इसमें 3 से 4 जो रैबिट्स हैं वो इस बॉक्स में छोड़े हैं, तो क्या बड़े बॉक्सेस भी बन सकते हैं 5 बाय 5 के, 10 बाय 10 के भी? जी, बॉक्सेस तो बन सकते हैं, लेकिन नेस्ट बॉक्सेस जो है वो नहीं बन सकते, क्योंकि जब इन्होंने किडनी होनी होती है तो इनको सेपरेशन चाहिए कंप्लीटली। ये एक दूसरे अपने खरगोशों से, अपने मेल फीमेल से अलग होने चाहिए ताकि इनकी जो किडनी है वो इजीली हो जाए। और फिर हम मना करते हैं फार्मर को भी कि जब इसकी किडनी हो जाए तो इनको आप 10 से 15 रोज़ तक इनको सर्च ना करें, देखें ना कि भी क्या है, कितने बच्चे दिए हैं, कहाँ हैं। अगर यही आपने इनको प्रैक्टिस की तो ये जो फार्मर हैं उन्होंने पहले जो इनकी प्रोडक्शन आई है वो बहुत सारे नुकसान उठाया, क्योंकि बार बार उन्होंने देखा तो इसने समझा कि शायद फीमेल है कि मेरे बच्चा उठाने के लिए आई है, तो ये फ़ौरन उसके ऊपर बैठ जाती है, जो 1-2 घंटे के लिए ऊपर बैठी रहती है और उठती नहीं है, जिससे वो दम घुटने के बाद वो जब बच्चे छोटे वो मर जाते हैं। सो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बेसिकली पॉजेसिव होते हैं बच्चों के बारे में ये। सो जब इन्होंने ये इनके बच्चे हो जाते हैं तो इनको बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ देना चाहिए, सही। सो ये वो छोटी छोटी तदाबीर हैं जो फार्मर्स को करनी चाहिए। अब जिस तरह हमने धागे की बात की, धागा हमारे पास पड़ा हुआ है, इस वूल से ये धागा हासिल किया गया है। सो वो खड्डी भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी नाज़रीन को दिखाते हैं कि वो खड्डी का प्रोसेस क्या है। वो बिल्कुल एक छोटी सी खड्डी है दो, लेकिन वो भी दिखाते हैं नाज़रीन को ताकि लोग समझ सकें, और क्या ये लोग खड्डी खुद भी लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, चल के खड्डी दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम खड्डी भी मौजूद हैं जहाँ पे इस अंगोरा रैबिट से हासिल की जाने वाली जो वूल है उससे फर्दर धागा तैयार किया जा रहा है। ये धागा इस फॉर्म में है जो कि आप पहले भी देख चुके हैं कि इस फॉर्म में ये धागा तैयार होता है जिससे बड़ी खूबसूरत और गर्म शॉल्स बनाई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो खड्डी है ये कितने बड़े पैमाने पे ये धागा तैयार कर सकती है, क्या कॉस्ट है इसकी, और क्या जो आम सार्फिन है वो भी इस खड्डी को अपने घरों में लगा सकते हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं रैबिट्स की? जी, ये बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन था कि इस जो इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि धागा बनाया जाए। धागा बनने के बाद फिर इसकी स्पेशल इसकी जो कॉन्स आती हैं उस कॉन पे इसको लपेटा जाता है। जो इसके अंदर ये हमारे पास जिस वक्त मौजूद है ये धागा, ये वूल नहीं है, ये आर्टिफिशियल वूल है। इसको हम इसी वूल के साथ जो कॉन में लिपटा होगा, एक ताना और एक बाना होता है, तो वो बाने के तौर पे वो दूसरा धागा इस्तेमाल किया जाएगा जो असल प्योर जो वूल होगी। तो ये इतनी कास्टली नहीं है, ये हमने कुछ बड़ी लगाई है। अगर फार्मर मिलके चाहें तो इससे छोटी सिंगल भी लग सकती है जो 25 से 30 हज़ार तक उसकी कास्ट आती है। अगर वो 2-3 फार्मर मिलके लगा लेते हैं तो उनके लिए वो बहुत बेनिफिट है, और एक बंदा ट्रेंड हो जाए जो उसको प्रॉपर तौर पे वो उसकी प्रोडक्ट बना सके। तो ये खड्डी हमने बड़ी लगाई कि इसमें शालें भी बन सकती हैं और इसमें छोटे। अच्छा, यानी इस पे फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाई जा सकती है इसके ऊपर? जी हाँ, इस पे बिल्कुल। अभी सिर्फ धागे की जरूरत, जिस तरह ये धागा आया इसको सिर्फ कोन करना है, इसको कोनिंग करनी है। कोनिंग के बाद इसको फिर हमने इसको कोन में डाल के, तो इसकी शटल में डाल के तो इसको हमने अंदर डालना होता है, जिससे बाकायदा इसकी नेटिंग शुरू हो जाती है। सो कितना धागा दरकार होगा? अगर एक शॉल बनानी होगी तो तकरीबन कितना धागा उसके लिए दरकार होगा जो इस तरह का धागा है? या अगर हम वूल की बात करें तो कितनी वूल दरकार होगी? जी, वूल जो है वो वूल तो फिर बाद में उसको तकरीबन धागा जो 120 ग्राम के करीब, 120 से 140 ग्राम के करीब दरकार जो धागा चाहिए। और वूल इससे डबल होती है क्योंकि उसकी स्पिनिंग होती है, वॉशिंग होती है, उसमें काफ़ी जो वूल है वो वेस्टेज हो जाती है। जो इस तरह कोन बन के आती है तो वो तकरीबन 120 से 140 ग्राम तक वो धागा होना चाहिए पूरी एक शॉल के लिए। और कितना टाइम लगता है, आप क्या समझते हैं, एक शॉल को बनाने में, प्रिपेयर करने में कितना टाइम दरकार है? वूल से लेकर शॉल तक कितना टाइम दरकार है? ये देखिए जी, वूल सबसे पहले है कि हमने इस तमाम काम जो है वो मैनुअल करना है। सही। इसमें कोई भी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमें धागा बनाना है तो वो भी मैनुअल हाथ से बनाना। क्योंकि हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को इक्विप करने की बात कर रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, हम उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनके पास रोजगार के मौके नहीं, हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पे बिजली का फुकदान है। खैर, बिजली के फुकदान की बात की जाए तो बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान ही इसमें डूबा हुआ है, लेकिन ये उन इलाकों की बात करें जहां पे जब बिजली पाकिस्तान में होती है तब भी वहां पे शायद बिजली की वो सहूलियात मुयसर नहीं होती हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं उन लोगों के पास होते हैं कि वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा सके। सो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैनुअली किया जाए, खुद से खरगोश पाले जाएं, ऊन हासिल की जाए मैनुअली, और मैनुअली शॉल्स बनाई जाएं।
सो कितना वक्त दरकार होगा? ये देखिए, सबसे पहले तो जब हम इसका वूल लेते हैं उसकी वॉशिंग प्रोसेस में, उसके सुखाने के प्रोसेस में आपको 2 दिन चाहिए ताकि कंप्लीटली वो ड्राई हो जाए। फिर जिस तरह पुराने ज़माने में चरखे का एक कंसेप्ट था कि ख़वातीन घरों में बैठ के चरखे से धागा बनाती थी, फिर वो ये धागा बनाती हैं। तकरीबन 2 दिन इसको दिए दरकार होते हैं। ये 15 से 20 रोज़ तक ये आपकी एक छोटी शाल जो है वो बन के तैयार हो जाती है, अगर मुसलसल इस पर काम किया जाए। सही, अगर मुसलसल काम किया जाए तो एक खातून 15 से 20 दिन में शॉल तैयार कर सकती है। और उसके लिए एक खाड़ी मुसलसल 15 से 20 दिन में सिर्फ एक ही शॉल तैयार करेगी, या खाड़ी से ज़्यादा शॉल्स की प्रोडक्शन ली जा सकती है? जी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ख्वातीन ने घर के काम काज से फारग हो गए, इसको 1-2 घंटे देने होते हैं। अगर फुल डे करती हैं तो फिर तो 1 हफ्ते में वो बना सकती हैं, क्योंकि ये स्पेशली ख्वातीन के लिए बनाई गई हैं। तो उन्होंने अपने तमाम घर के जो काम काज है उनसे फारग होकर फारग टाइम उन्हें इन पर लगाना होता है। अगर 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे इसको देती हैं तो इसमें वो शाल बन जाती है। सो अगर हम प्रोग्राम को समअप करें, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सो अगर हम इसको समअप करें तो आप ये समझते हैं कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में जो हमारे KPK का एरियाज़ हैं, जो हमारे कश्मीर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे अंगोरा रैबिट जो है इंतहाई खूबसूरत रैबिट है, ये वहाँ पे मौजूद होगा, लोग फार्मिंग कर रहे होंगे और उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स, उनकी ख़वातीन जो हैं वो बाय प्रोडक्ट्स बना के रोज़गार अपना बना रही होंगी। एंड पे सिर्फ ये बताइएगा, नॉर्मली हम लोग आवाम के लिए, लोगों के लिए मैसेज लेते हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत का क्या किरदार है, जहाँ पे हुकूमत अभी तक रिसर्च कर रही है, आप लोगों को एम्पावर कर रही है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका अपना क्या किरदार है? अगर आप चाहते हैं कि KPK गवर्नमेंट से आप क्या तवक्को रखते हैं, आप क्या उनसे ताउन चाहते हैं कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट हो, अंगोरा रैबिट वहाँ पे लोग रखें कि पूरी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो हम काम कर रहे हैं ये नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ताकि हम अपनी सक्सेस उनको फिर बताएं कि हमने ये काम किया है और हमने यहाँ तक कामयाबी हुई है और आप हमें ये चीज़ें आप अडॉप्ट करें, हमसे ये टेक्निक आप ले लें। तो हम ये सबसे पहले हमारा दूसरा फेज़ ये है कि हम इनको क्लाइमेटाइज करें, अपने इस माहौल में इनको रखें, इनको AC के बजाय इनको नॉर्मल उसमें ले आएँ। आम जो कूलर हमारे पास छोटे आते हैं उन कूलर पे ले आएँ, ताकि इनको उन पे रखा जाए। एक आम लोग जो ठंडे इलाके के बजाय जो आम रूटीन में जो लोग जहाँ इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वो लोग भी इसको रख सकें। तो जैसे जैसे हमारे साथ साथ ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट होती जाती हैं, इनको क्लाइमेटाइज करते जा रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये इसीलिए इनको रखा है कि इनको उनसे अलग रखा गया है, जो AC से बाहर निकाला गया है, और इनको हमने आज इसी पे रखा है कि इसको कूलर पे रख के तो इनको क्लाइमेटाइज कर दें यहाँ पे। तो जब हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, हमें ये उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हमारा ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा है, तो फिर हम सूबे के साथ ये रब्ता करेंगे कि ये हमारे पास टेक्निक्स हैं और आप इनको अपने एक्सटेंशन वर्क में शामिल करें। सो आप समझते हैं कि अगर सूबाई, जब आप एक बार आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको इसमें सपोर्ट करती है, वो दिन दूर नहीं है कि अंगोरा रैबिट का जो प्रोजेक्ट है वो KPK में बहुत सक्सेसफुल होगा। कश्मीर में इसके आपको असरात नज़र आ रहे होंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि जब खवातीन इन जैसी इन जो खड़ियाँ हैं उन पे शॉल्स बना के 20-20, 25-25 हज़ार माहाना अपना रेवेन्यू बना रही होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम बहुत पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है 2-3 साल के अंदर हम इतना इसमें अचीवमेंट कर लेंगे, इतनी इसमें तरक्की ले आएंगे कि ख़वातीन खुद ब खुद इस तरफ माइल होंगी। क्योंकि एक अगर गांव में होता है तो जो साथ वाले गांव हैं वो भी इसको देख के वो टेक्निक। एब्सोल्युटली, हमारी कोशिश भी ये होगी डॉक्टर साहब कि आप हमें ऐसा विजिट भी करवाएं कि जहाँ पे लोगों ने अंगोरा रैबिट्स रखे हैं, स्पेशली अगर ख़वातीन उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरह से उसको पाला जा रहा है, वो लोग किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सक्सेस स्टोरी भी लोगों तक शेयर की जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वी विश यू सक्सेस कि आप आने वाले चंद सालों में अंगोरा प्रोजेक्ट का जो ये प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम ये छोटे से खरगोश पे था, जो कि इंतहाई खूबसूरत खरगोश है, इंतहाई मासूम सा जानवर है। किस तरह से ये खरगोश, ये जो जिसको अंगोरा रैबिट कहा जाता है, पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए खिदमत कर सकता है। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 7 से 10 साल, यानी 7 से 10 साल ये जिंदा रह सकता है। हर 3 माह बाद आप इससे वूल कलेक्ट कर सकते हैं। एक जो खरगोश है साल में तकरीबन 800 ग्राम जो वूल है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आज के रेट की बात की जाए तो तकरीबन 5,000 रुपये एक खरगोश से 5,000 रुपये की सिर्फ वूल हासिल की जा सकती है।
अगर इससे फर्दर शॉल्स बनाई जाएं तो जो अंगूरा रैबिट की से जो हासिल होने वाली वूल है उसकी शॉल तकरीबन 25,000 रुपए की मार्केट में बिक रही है। सो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि घर में बैठ के खवातीन अगर सिर्फ इन खरगोशों को पालती हैं और उनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिस तरह हमने आपको खड्डी दिखाई कि किस तरह धागा बना के आप उससे शॉल बना सकते हैं, तो बड़ी आसानी से बड़े बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार बेहतर बना सकती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो रिसर्च सेंटर्स में होती है वो आम लोगों तक पहुंचे, जिसमें हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, NARC भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी टेकअप करना चाहिए कि जब उन तक ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। और जिन लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचता है, जिन लोगों तक ये खरगोश पहुंचते हैं, इतने खूबसूरत जानवर पहुंचते हैं, इसको प्रॉपर पेशे के तौर पे लें। इन खरगोशों को समझेंगे ये आपके लिए आपके रोजगार का एक बेहतरीन मौका है। सो इन पे मुस्तकबिल में किसी किस्म की हंटिंग नहीं होनी चाहिए। इसको गोश्त के पर्पजेस के लिए, इतने कीमती जानवर को गोश्त के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंगूरा रैबिट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-844-20। खत के जरिए भी आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है ABC NARC पार्क रोड इस्लामाबाद। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।